सैनिक भाइयों, जय हिंद। आज बड़े गौरव का, बड़े सम्मान का दिन है कि हम सब भारतवासी 21 साल पहले हुए कारगिल युद्ध की याद ताज़ा करते हैं। कई भारतीय सेनानियों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर कारगिल युद्ध में अपने बलिदान दिए। नमन उन माँओं को, उन परिवारों को जिनके सपूतों ने कारगिल युद्ध में अपनी जानें गंवाई, अपना बलिदान दिया। मैं अपनी तरफ से, अपने इस YouTube चैनल की तरफ से उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 21 साल पहले रचा गया वो इतिहास आज स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है। भारत ने कारगिल जैसी ऊंची चोटी पर जीत का झंडा फहराकर उस गौरवशाली इतिहास के परचम को स्थापित किया था और आज भी पूरे देश के हर नागरिक के मन में एक सम्मान भारतीय सेना के प्रति हिलोरे लेता है। दिल की गहराइयों से एक बार पुनः कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि और उन वीर सैनिकों को नमन। ये वसुंधरा मुस्का उठी, चेहरा खिला गगन का, क्या शान से लहरा रहा परचम मेरे वतन का। चाहे हिंदू हैं हम या मुसलमान हैं, है वतन के परस्तार एक जान है। आई जब भी कभी मुश्किलों की घड़ी, दी वो कुर्बानियाँ माँ की इज्जत भड़ी। धन्य वो अर्थियाँ लेता जिनके लिए ये तिरंगा रूप कफन का, क्या शान से लहरा रहा परचम मेरे वतन का। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व मैनेजर, शायर, कवि जनाब सुनील दत्त शर्मा साहब, जिनको लोग प्यार से सुनील दत्त शाद साहब भी कहते हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी। शर्मा साहब, आज कारगिल विजय दिवस है और भारत के 21 साल पुराने इतिहास में जी हम आज उन शहीद सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो जो सेनानी, वीर सिपाही 21 साल पहले शहीद हुए थे जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुलभूषण जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मुझे भी ये मौका दिया कि मैं भी उन शहीदों को, उन जाबाज सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर सकूं। 26 जुलाई 1999 ये एक तारीखी दिन है। ये वो दिन है जिस दिन भारत माँ के जांबाज सपूतों ने दुश्मन के नापाक इरादों को मिसमार करते हुए, तमाम साजिशों को नाकाम करते हुए कारगिल के पर्वतों की बुलंदियों पर भारत का परचम फिर से फहरा दिया था। सरहद पे लहू बहाकर अपनी शहादत देकर जिन अमर शहीदों ने भारत माँ की आन पर आंच तक न आने दी, उन्हीं युद्ध नायकों के सम्मान में ये दिन हर साल भारतवर्ष मनाता है, जिसे विजय दिवस के रूप में भी जानते हैं। और मैं भी उन तमाम शहीदों को अपना खिराज अकीदत पेश करता हूँ। जी सुनील दत्त शर्मा साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम सब भारतवासी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन वीर सिपाहियों को जिन्होंने वीरगति प्राप्त की। आप एक शायर हैं और आज मैं चाहता हूं कि आप एक कविता उन शहीदों के लिए जरूर पढ़ें जिन्होंने कारगिल विजय दिवस पर अपनी कुर्बानियां दी हैं। जी जी, तो मैं अर्ज करता हूं कि ये मैं अब कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए कि हालात से यूं भड़के जज्बात दीवानों के, सीने भी पिघल उठे बर्फीली चट्टानों के। शायद नादानी में या फिर मदहोशी में, पर सेंध लगा डाली
अपने ही पड़ोसी ने क्यों भूल गया नादां, मरना पड़ सकता है, हद से आगे बढ़ना महंगा पड़ सकता है। खुद दावत दे आया वो मौत के घेरों को, सोते से जगा बैठा भारत के शेरों को। नापाक इरादे थे, नाकाम तो होना था, आखिर सारे जग में बदनाम तो होना था। सर शर्म से झुकते नहीं, फिर भी बेईमानों के सीने भी पिघल उठे। बर्फीली चट्टानों के हालात से यूं भड़के जज्बात दीवानों के। कुलभूषण जी, इसी तस्वीर का एक दूसरा रुख जी, जो इस जंग में हमने देखा, हमने महसूस किया, हमने भुगता, जी, तो वो ये है कि इस बार भी दुश्मन ने फिर मुंह की खाई है, लेकिन इसकी हमने कीमत भी चुकाई है। सच है जो शहीद हुआ जांबाज हमारा था, पर वो एक बूढ़ी माँ का इकलौता सहारा था। इस जंग के आलम ने ये कैसा समा बांधा कि बाप ने बेटे की अर्थी को दिया कांधा। एक बेबस बहना से बिछड़ा एक भाई है, राखी तो है लेकिन खो गई कलाई है। रोकोगे कैसे भला तुम उसकी रुलाई को, जिसके हाथों की हिना भी सूख ना पाई हो। और उस नन्हे को अब हम कैसे बहलाएंगे, जो माँ से पूछ रहा पापा कब आएंगे। जो जीत के हारे वो नगमे कैसे गाएं, उन अमर शहीदों के परिवार कहाँ जाएं, कि जिन्होंने भारत की क्या शान बढ़ाई है, लेकिन इसकी हमने कीमत भी चुकाई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनील दत्त शर्मा साहब, आपने एक कविता के माध्यम से उन सभी वीर सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी है। और आज हम इस पावन मौके पर सभी भारतवासी एक बार पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अंत में एक संदेश सभी वीर सैनिकों के लिए। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं सैनिकों को कोई संदेश दे सकूं। वो सैनिक जो अपने घर बार परिवार और अपना सब कुछ छोड़कर सरहदों पे तैनात हैं, लेकिन उन सैनिकों के माध्यम से, उन सैनिकों की जानिब से मैं ये संदेश दुश्मन को देना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान को देना चाहता हूँ, मैं चाइना को देना चाहता हूँ कि संभल जाओ, क्योंकि जिस देश की आन तिरंगा हो, जिस देश की शान हिमालय हो, जिस देश के वीर सपूतों की आंखों में धधकती ज्वाला हो, सांसों में वतन परस्ती हो, जिस देश के वीर जवानों की, जिस देश की पावन माटी में हो महक रची बलिदानों की, उस देश की जानिब गर दुश्मन गफलत में कदम बढ़ाएगा, सौगंध हमें भारत माँ की जिंदा दफनाया जाएगा। बहुत बढ़िया सुनील दत्त शर्मा साहब, आपने बड़े जोश से, बड़े जज्बात से भारतीय सेना के शौर्य को और ज्यादा ऊंचाई दी है, सलामती दी है। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैनिक भाइयों, एक बार पुनः जय हिंद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही लोगों के विचार आप तक पहुंचाएंगे अपने किसी नए विशेष कॉलरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।